नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और सबसे पहले आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं खबरों का। आज अलीगढ़ दौरे पर अखिलेश यादव और साथी जयंत चौधरी नजर आएंगे। पश्चिमी यूपी पर सपा आरएलडी का फोकस है। दोपहर 12:30 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अलीगढ़ में जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। अखिलेश यादव और साथी जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरेंगे और उसके साथ ही उन्हें जीत का मंत्र देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज अलीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और उसके साथ साथ पश्चिमी यूपी पर सपा और आरएलडी का फोकस है। दोपहर 12:30 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अलीगढ़ में जनसंपर्क करेंगे अखिलेश और जयंत चौधरी और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ बाकायदा संवाद भी हो रहा है और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि अलीगढ़ के इस दौरे के दौरान अलीगढ़ पे खासतौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के भी कई दिग्गज बड़े चेहरे, खुद अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो भी इस दौरान अलीगढ़ में नजर आए थे। और 10 फरवरी यही वो तारीख है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। अलीगढ़ में जनसंपर्क करेंगे अखिलेश और जयंत और इस बाबत आपको बता दें कि किसानों को साधने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को साधने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी सक्रिय है और यही कारण है कि इसी एजेंडे के तहत उत्तर प्रदेश की पश्चिमी विधानसभा सभी सीटों पर साइकिल की रफ्तार तेज करने के लिए ये जोड़ी, ये गठबंधन आरएलडी और समाजवादी पार्टी का लगातार सक्रिय बना हुआ है। 12:30 बजे के करीब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है समाजवादी पार्टी और आरएलडी की और उसके साथ साथ ही एक मंच पर नजर आएंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जो जोड़ी है, कभी शामली, कभी मुजफ्फरनगर, कभी बुलंदशहर, कभी मेरठ और अब यहां अलीगढ़ का रुख ये जोड़ी कर रही है। तो अलीगढ़ के दौरे पर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, पश्चिमी यूपी में सपा आरएलडी का फोकस रहने वाला है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अलीगढ़ के लोगों के लिए आज क्या कुछ लेकर पहुंचेंगे अखिलेश यादव, ये भी देखना होगा क्योंकि इससे पहले जिस जिले में गए हैं, जिस शहर में गए हैं, वहां पर अखिलेश यादव वहां की जनता के लिए, वहां के लोगों के लिए कुछ न कुछ दावे और वादे करके आए हैं। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बताया जा रहा है अलीगढ़ के दौरे पर आज रहने वाले हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और साथ ही क्या विजय रथ यात्रा भी देखने को मिलेगी? अलीगढ़ के लोगों से संवाद जब करेंगे अखिलेश यादव, कार्यकर्ताओं के साथ भी बताया जा रहा है कि उनका संवाद है, क्या कुछ पूरा शेड्यूल है? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले फेज में चुनाव है तो सभी राजनीतिक दल अपने बड़े दौरे पर है और तैयारियां में जुटी हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव देखिए पिछले 4 दिनों से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और जयंत चौधरी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में देखिए आज भी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो कार्यक्रम है वो अलीगढ़ में है। करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद विजय रथ में सवार होकर अपने जो प्रत्याशी है 9 विधानसभा में 9 प्रत्याशी जो मैदान में उतारे हैं उनके लिए जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो करेंगे और अपने 9 प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से वोट मांगेंगे। और देखिए लगातार वो विजय रथ में सवार होकर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं कि जनता उनको वोट दे, उनको जिताए, क्योंकि बहुत टक्कर की लड़ाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूर्व उत्तर प्रदेश में कि राजनीतिक दल अपनी सारी ताकत झोंक रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव कल आगरा में थे, एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा था उनको देखने के लिए, उनके समर्थन में उमड़ा था। वहीं पर लगातार देखिए कल 9:30 से 10 बज गया था, उनका जो रथ था आगरा में ही ज्यादा दूर नहीं जा पाया क्योंकि इतना जन समर्थन उतरा था सड़कों पे। तो लगातार उनको समर्थन मिल रहा है लोगों का अखिलेश यादव को। आप देखिए अलीगढ़ में है, बताया जा रहा है कि जो कार्यक्रम है, जो 9 विधानसभा है अलीगढ़ में, सभी जगह पर अखिलेश यादव जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि जो 9 विधानसभाएं हैं उस पर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी बाकायदा जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे कि समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन विनोद, 12:30 बजे के करीब ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ऐसे में मानकर चला जाए कि जिस तरीके से शामली में, जिस तरीके से मेरठ में, जिस तरीके से बुलंदशहर में बाकायदा उन्होंने सत्ता पक्ष पर हमला बोला और उसके साथ साथ चाहे वो फ्री बिजली देने की बात कही गई हो या फिर दूसरे एजेंडे उन्होंने सामने रखे हों, उन्हीं एजेंडों पर खासतौर पर फोकस रहेगा या ये मानकर चला जाए कि अलीगढ़ की जरूरतों के हिसाब से कुछ वादे और दावे वो करके आएंगे अलीगढ़ में? ये देखिए अलीगढ़ इसलिए भी विशेष है कि अलीगढ़ में जो विधानसभाएं हैं वहां पर आरएलडी की बड़ी पैठ है
वहां पर वहीं पर विधानसभा है, तो पिछली बार देखिए वहीं पर रैली हुई थी। हालांकि अखिलेश यादव वहां जा नहीं पाए थे, जयंत चौधरी अकेले संबोधित किए थे क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हो गए था, वो चेक कराए थे वो, इसलिए नहीं गए थे, क्वारंटाइन हो गए थे। लेकिन देखिए इस बार जाने का उनका ये है कि सभी जगहों पर जो विधानसभाएं हैं जाना है, वहां पे तैयारियां पूरी हैं और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी वहां पर अलीगढ़ में इसलिए जाना चाहते हैं और अपने प्रत्याशियों को जोश भरना चाहते हैं कि वहीं से चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है, और वहां से उन्होंने बड़ी लोगों के बीच में रह करके ज्यादा समय बिताया है चौधरी चरण सिंह ने, तो इसलिए वहां पर जाना बेहद जरूरी है। आप पूरी तैयारियां देखिए वहां पर है और एक बड़ा जनसमूह उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ बात कि पिछली बार जब वहां पर एक बड़ी रैली हुई थी तो मैं गया था, तो लोगों का इतना बड़ा जनसमूह वहां पर उतरा था, करीब 9 किलोमीटर में लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए लोगों की अपील थी वहां पर कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव अलीगढ़ जरूर एक बार साथ में आए, तो इसलिए भी ये कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन सब तमाम जगहों पर जाएंगे। और देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी। अभी मैं देख रहा था जब रात में लौट रहा था, क्योंकि मैं इनके विजय रथ के साथ में ही हूँ, तो सब जगह पर उनके स्वागत के लिए पंडाल बनाए गए हैं, स्वागत कार्यक्रम जगह जगह पर लगाया गया है। तो देखिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं। अब अखिलेश यादव जयंत चौधरी 12:30 बजे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके बाद विजय में सवार होकर सभी विधानसभाओं में जाएंगे और जहां जहां ये जा रहे हैं अखिलेश यादव जयंत चौधरी, वहां के जो कार्यकर्ता है और जो समर्थक है उनके अंदर एक अलग जोश भर जा रहा है। चुनाव के टाइम में इस तरह का जोश कार्यकर्ताओं और समर्थकों और वोटरों के अंदर काफी फायदेमंद होगा समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए। प्रियंका, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ के दौरे पर आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। आगरा में शुक्रवार को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर करारे प्रहार किए गए। जयंत ने जहां पर आलू किसानों के हितों की बात सामने रखी है, तो वहीं पर अखिलेश यादव ने आगरा शहर को प्रेम और सौहार्द का शहर बताया है। जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा आगरा के लिए कार्य किए, यहाँ के किसानों के लिए काम किया। आगरा में आलू किसान को कुछ नहीं मिलता। और जयंत ने बुलंदशहर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के दावे और वादे खोखले हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह बहुरंगी गठबंधन है, लाल सपा का है, हरा और सफेद है, वहीं अंबेडकरवादी नीला रंग भी है और इस बार एक रंगी लोगों को हराएंगे। और अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी रोजगार के लिए नौजवानों को सरकार ने अपमानित किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव एक एक यूथ अपने बूथ से ऐतिहासिक हार दिलाएगा बीजेपी को। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री कम प्रेशर है जो गर्मी निकाल देंगे और इस बार गोरखपुर की जनता उत्तराखंड भेज देगी। और कोरोना काल की बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि न दवाएं दे सके और न ही इलाज दे सके। और लॉकडाउन का समय, बीमारी का समय, हमारा किसान, हमारा नौजवान और पूरा आगरा का कारोबार ठप है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आगरा में तो न जाने कितने कारोबार हैं, जितने कितने काम हैं, लेकिन अगर हम इसका हिसाब किताब लगाएं तो डबल इंजन की सरकार ने यहां का कारोबार ठप कर दिया है। जो सहयोग करना चाहिए था सरकार को, वो सहयोग नहीं किया सरकार ने। जितने भी काम आज जो दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े काम हैं, कभी न कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे। जो चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का, भाईचारा को बचाने का, और मैंने कई बार कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। मुझे उम्मीद है कि किसान, नौजवान, व्यापारी एक साथ एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे कि जितने हमारे समाजवादी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं इनको जिताइए और समाजवादी और आरएलडी मिलकर के आगरा को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तरफ ले जाएंगे। किसान और नौजवानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 साल से जो आपका अन्याय हुआ आपके साथ, इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी आपत्तिजनक शब्द, गाली गलौज जिन लोगों ने आपके साथ की,
ये चुनाव मौका है। बदला शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, बदला नहीं लिया जाता। मतभेद हैं, मनभेद हमारे आपस में नहीं, लेकिन लोकतंत्र में वोट की चोट इस बार इस चुनाव में प्रदेश के किसान और प्रदेश के नौजवान निश्चित रूप से देंगे। और मैं वादा करता हूं कि आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार में, प्राथमिकता आगरा को दी जाएगी विकास में, और किसान और नौजवानों की सरकार।